हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स से और क्लास 9 का भी ये टॉपिक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। 9 क्लास के अंदर भी अक्सर आता है और फर्स्ट ईयर के अंदर भी कभी कभार आ जाता है। तो टॉपिक का नाम लिख लेते हैं हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद मोमेंटम जो है दोनों केसेस के अंदर क्या रहना चाहिए, कंजर्व्ड रहना चाहिए या कंजर्व्ड रहेगा। ये लॉ ऑफ मोमेंटम है। लेकिन कंजर्व्ड रहने के लिए शर्त ये होती है कि सिस्टम आइसोलेटेड होना चाहिए, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं होनी चाहिए। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। एक मास m1 लेते हैं और दूसरी बॉडी का मास m2 लेते हैं और कहते हैं कि ये बॉडी कोलिजन से पहले जो ट्रैवल कर रही है u1 के साथ और ये वाली बॉडी जो ट्रैवल कर रही है u2 के साथ। थोड़ी देर बाद इनका कोलिजन हो जाता है, तो यहाँ हम कोलिजन बना लेते हैं। जैसी कोलिजन होगा तो ये वाली जो बॉडी है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी, उसको F12 का नाम दे देते हैं। और एज अ रिएक्शन के तौर पर ये वाली बॉडी जो है एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी, इसलिए उसको -F21 का नाम दे देते हैं। जब कोलिजन हो जाएगा तो दोनों बॉडी की जो वेलोसिटीज़ है वो चेंज हो जाएंगी। u1 से ये v1 हो जाएगा और ये m2 से जो है v2 हो जाएगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम पहले एक्शन और रिएक्शन, जो फोर्स एक प्रैक्टिकल होता है वो जो प्रैक्टिकल कंडीशन है वो हम यहाँ लिख लेते हैं कि F12 जो है वो -F21 के बराबर है। अब यहाँ पर आपको पता है कि F12 का मतलब है मास 1, तो ma फोर्स का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ हम लिख लेंगे m1a और यहाँ हम लिख लेंगे -m2a। क्योंकि ये बॉडी मास 2 की फोर्स थी तो इसलिए m2, ये मास 1 की फोर्स थी तो इसलिए m1a। अब एक की जो वेलोसिटी होती है, ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है vf माइनस vi, तो हम यहाँ पर लिखेंगे vf। अब vf जो है फाइनल वेलोसिटी m1 के हिसाब से वो v1 होगी और इनिशियल वेलोसिटी m1 के लिहाज से वो u1 होगी, अपॉन t आ जाएगा। तो vf माइनस vi अपॉन टी होगी हमारे पास, -m2 इधर भी हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर जो है वो फाइनल वेलोसिटी v2 हो जाएगी और इनिशियल वेलोसिटी m2 की u2 हो जाएगी, अपॉन टी लिख लेते हैं और t से t हम कैंसिल कर देते हैं, m1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा m1 v1 माइनस m1 u1 और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा -m2 v2 माइनस माइनस प्लस m2 u2। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो -m2 v2 है इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 और ये जो माइनस का इसको वहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस m1 u1 प्लस m2 u2 हो जाएगा। तो ये जो है हमारे पास आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम आ गया और ये हमारे पास बिफोर कोलिजन का मोमेंटम आ गया। तो बीच में इसके इज इक्वल टू का साइन है, मतलब ये दोनों कंजर्व्ड हैं, सेम है, इनके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। तो ये आपके पास लॉ ऑफ मोमेंटम का छोटा सा प्रूफ आ गया। 9 क्लास हो, फर्स्ट ईयर हो, उसके अंदर आपको इसी तरह से डेरिवेशन करनी है। और अगर आप चाहो वर्डिंग के तौर पर तो वर्डिंग्स यहाँ पर इससे पहले आप लिख सकते हो, कंसिडर अ सिस्टम कंसिस्टिंग 2 bodies m1 and m2 respectively. The bodies are in a straight line and travel with u1 and u2 before collision, and after collision the bodies converted their velocities into v1 and v2। इस तरह से आप छोटी सी वर्डिंग लिखकर और फिर फोर्सेस को इक्वल करके इसको प्रूफ कर सकते हो। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।